स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है। टॉक ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी है? यूनिफॉर्म। आपको टॉक निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस पे। ओके, आपका डायग्राम देखिए। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है इक्वल एंड पैरेलल। आपका इधर एक डाइपोल रखा गया है माइनस क्यू से प्लस क्यू, जिसका डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू। बीच में आपका एक पॉइंट है ओ, दैट इज अ सेंटर पॉइंट। ओ से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस माइनस एल और प्लस क्यू तक बी एल। अब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है? जीरो। ऑलवेज जीरो। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ओके, आपका टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इसमें आपके प्लस क्यू से फोर्स लग रही है इस तरफ क्यू ई, माइनस बी आपका इस तरफ क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपके दोनों इक्वल हैं, बट अपोजिट फोर्सेस डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। यानी कि इस अगर डाइपोल को आप शिफ्ट करोगे आगे पीछे तो ये शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन आपका रोटेट हो सकता है। आप अगर सेंटर से इसको रोटेट करोगे तो ये रोटेट हो सकता है, रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, जिसको अपन स्पिन भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या लगेगी? इस एक्सिस के कारण टॉक। तो टॉक क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू आपका फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कैसी है आपकी? परपेंडिकुलर। जो आपका जहाँ एल साइन थीटा लिखा हुआ है दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। ये किस किस के बीच में? आपकी बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन के एक्सिस के कारण और फोर्स के कारण। ओके, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर आपका फिर टॉक लगेगा। आपका प्लस क्यू से भी एक टॉक लगेगा, एक माइनस क्यू से भी टॉक लगेगा। ठीक है, तो टोटल टॉक इज इक्वल्स टू टॉक 1 प्लस टॉक 2। आपका क्यू ई से लेके आपका जो ई तक है आपका वो है क्या? टॉक 1। इसमें आपका क्या हो जाएगा? फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फिर इधर आप माइनस क्यू से देखेंगे आपका टॉक लगेगा टॉक 2। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है आपकी? क्यू ई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका क्या है? एल साइन थीटा। आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एल साइन थीटा। और टॉक 2 में भी आपका क्यू ई एल साइन थीटा। दोनों देखिए आपका क्लॉक वाइज हैं। क्या है? क्लॉक वाइज। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा? 2 क्यू ई एल साइन थीटा। क्यू हमने बाहर, 2L अंदर, ई साइन थीटा। क्यू 2E को हम क्या लिख सकते हैं? पी डाइपोल मोमेंट, ई साइन थीटा। पी साइन थीटा आपका किस में आता है? वेक्टर फॉर्म में। इसको हम P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। और जो थीटा का डायरेक्शन देखिए आप, जहाँ O लिखा हुआ थीटा है, थीटा का डायरेक्शन भी क्या है आपका? क्लॉकवाइज। इस तरफ देखिए आपका थीटा एंगल बिटवीन P एंड E। जो थीटा है वो किस किस के बीच में है? डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो इसको हम P क्रॉस E या E क्रॉस B भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। P क्रॉस E अलग है आपका, E क्रॉस B अलग है। P क्रॉस E का डायरेक्शन देखिए आपका क्लॉकवाइज है, P से E की तरफ, और जो E क्रॉस B का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि दिस कंडीशन इज नॉट अलाउड। तो टाउ नेट क्या होगा आपका? P क्रॉस E क्या होगा? P E साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E। कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में टाउ नेट इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ओके, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज दिस टॉक मैक्सिमम? टॉक मैक्सिमम कब होगा? जब आपका टाउ PE साइन थीटा में टाउ मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 कब होगी? जब आपका थीटा 90 हो और 270 हो। इधर देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक माइनस क्यू से प्लस क्यू टॉक डाइपोल रखा, जिसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, माइनस तक की डिस्टेंस L और प्लस तक की डिस्टेंस भी L। आपका यहाँ पे क्या है?
परपेंडिकुलर है, यहाँ से क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर 0, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू पी ई, पी ई को हमने क्या लिख दिया, क्यू टू एल ई, व्हेन पी एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दोनों पी और ई, पी आपका देखिए ऊपर की तरफ है, ई आपका एरोज बने हुए, दोनों क्या हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर ईच अदर, देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब आप 270 वाले में भी देखिए आपका माइनस क्यू प्लस क्यू, अब माइनस क्यू ऊपर है प्लस क्यू नीचे है, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, इधर भी देखिए आपके 390 डिग्रीज एंगल कवर करेगा, 90 90 90, दैट कंडीशन इज परपेंडिकुलर। तो व्हेन पी एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन टॉर्क इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। ओके, अब आपसे पूछ रहे हैं व्हेन दिस टॉर्क मिनिमम और जीरो, मिनिमम और जीरो कब होगा, आपका टॉर्क पी साइन थीटा टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा मिनिमम होगा, यानी कि 0 या 180, टॉर्क 0 कब होगा, टॉर्क 0 जब थीटा 0 होगा या थीटा 180। इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में फोर्स नेट कितना होगा, 0, ऑलवेज 0, जो हम पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आपकी दो कंडीशन इसमें होंगी, अगर आपका एफ नेट 0 है और टाउ भी 0 है, टाउ नेट 0 है, तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, फोर्स नेट टाउ नेट अगर 0 है तो कंडीशन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम। अब इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, आपका एक इसमें डाइपोल लिया गया है माइनस क्यू से, बीच वाली लाइन को देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो प्लस क्यू का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस क्यू का अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ओके, अब आप इधर भी देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जब थीटा क्या है आपका, इसमें क्या है आपका दोनों फोर्सेस जो हैं क्यू ई प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में और माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन में है, यानी कि इसको अपन रोटेट नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर खींच सकते हैं, सिर्फ इसमें क्या होगा, खिंचाव होगा, इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें यानी कि फोर्स क्या है आपका 0 और टाउ भी क्या लग रहा है आपका 0, तो वो कंडीशन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम। अब इसमें भी वही है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसको भी हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर खींच सकते हैं, तो ये भी कंडीशन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम, जहाँ फोर्स नेट 0 टाउ नेट भी 0। अब आपके इक्विलिब्रियम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अभी तो हमारे सिर्फ इधर 2 ही हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। आप पॉइंट पी देखिए बीच में जो लिखा हुआ है, वहाँ से इसको अगर आप हल्का सा शिफ्ट करोगे, डाइपोल को शिफ्ट करोगे, तो वो आप वापस अपनी कंडीशन में आना चाहेगा। देखिए हमने इस तरफ प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ इसको खींचा, ये वापस अपनी कंडीशन में आएगा, जिसका फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसका माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो लेकिन ये वापस खचाक से नीचे आ जाएगा अपनी सेम कंडीशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में लेके आना चाहती है। अगर आप दूसरी तरफ भी ऐसा करोगे तो सेम कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को सेम कंडीशन में लेना चाहती है तो वापस वो अपनी कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि जिस कंडीशन में है वो वापस अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ थीटा क्या है आपका 0। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, इसमें आपका एक डायरेक्शन क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर भी प्लस में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू का जो फोर्स लगेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें भी हम इसको अलग थोड़ा ये हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो देखिए ऊपर वाला जो देखिए प्लस क्यू लिखा हुआ है उसकी फोर्स आपकी कहाँ लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। नीचे जो बिल्कुल माइनस लिखा हुआ है उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर हम थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्ले करते हैं, मोशन देते हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने लगेगा, पूरा ऊपर से लेके
आपका इस तरफ खचाक से नीचे दूसरा पूरा आ जाएगा, लेकिन अपनी सेम कंडीशन में ये स्लाइड अनस्टेबल से कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आना चाहेगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा लेकिन वापस अपनी स्टेबल कंडीशन में जाएगा, यानी कि इसमें मोशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, अनस्टेबल। कौन सी, अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल कंडीशन में हल्का सा हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें अगर स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो अपनी सेम पोजीशन में वापस आ जाएगा, दैट इज अ स्टेबल। और अनस्टेबल में वो मूव हो जाएगा लेकिन कौन सी कंडीशन में आना चाहेगा, स्टेबल कंडीशन में, तो दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल कंडीशन। फोर्स नेट और टाउ नेट अगर दोनों जीरो हों तो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब इधर देखिए, फोर्स नेट इजिकल्स टू जीरो, टाउ नेट मे और मे नॉट बी जीरो, तो टाउ इजिकल्स टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, पी क्रॉस ई। अब नोट देखिए, पीछे नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज tries to align the dipole along its own direction। अगर इसको हम थोड़ा सा ट्राइज या शिफ्ट करते हैं तो वो वापस अपनी सेम डायरेक्शन में आना चाहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन देखिए, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका एक इधर डाइपोल रखा गया है, माइनस क्यू से ओ है बीच में, ओ से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस एल प्लस क्यू तक की एल, इसमें एंगल और चार्ज क्या है आपका माइनस क्यू प्लस क्यू। जहाँ चार्ज होगा वहाँ मास होगा ही डेफिनेटली, लेकिन जहाँ मास हो वहाँ चार्ज हो नहीं हो, लेकिन चार्ज के पास मास डेफिनेटली होगा। आपका यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा 30 डिग्री। क्या बन रहा है, 30 डिग्री। आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, जस्ट एट लाइन मोमेंट डाइपोल इज रिलीज, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आपसे इसमें अल्फा पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल। ओके, अब टाउ इजिकल्स टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा, पी को हमने क्या लिख दिया, क्यू इंटू 2L ई साइन 30 डिग्री। ओके, अब इधर नीचे देखिए जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है टाउ इजिकल्स टू आई एल्फा, आई वेयर आई इजिकल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां आई इजिकल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r स्क्वायर। जहाँ इधर आई या एम तो एम ही है लेकिन आर क्या है आपका एल है, आई इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, टोटल 2ml स्क्वायर। तो टॉप की जगह हमने क्या लिखा, आई एल्फा इज इक्वल्स टू क्यू 2L ई इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ। अब इसमें हमने इनर्शिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 2ml स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू क्यू 2L ई इंटू हाफ, 2 से 2 कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, आपका इधर क्या बचा, एम एल अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन 2। यहाँ से अगर अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या आएगा, क्यू ई अपॉन 2ml। ओके, तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हुआ, क्यू ई 2ml, दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, ऑक्सीलेशन यानी कि यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इधर भी देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक हमने डाइपोल लिया, प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज है, आपका इसका मास भी है, बीच में जो O है आपका यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, प्लस क्यू का जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस क्यू का जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ वी डिस्प्लेस डाइपोल स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट विल ऑक्सीलेट विथ स्मॉल फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यानी कि ये क्या है, हल्की सी फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, जहाँ आपका SHM काम कर रहा है। ओके, अब इधर ऊपर की तरफ देखिए, आफ्टर स्लाइड डिस्प्ले, तो थीटा क्या है, वेरी स्मॉल। रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, जहाँ साइन थीटा क्या है, बहुत ही छोटा है,
तो साइन थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, थीटा। टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। आपने एसएचएम में पढ़ा होगा एफ किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि -x, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, थीटा। तो टॉक इज डिपेंड किस पे करेगा, -थीटा पे। थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, -थीटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था आपका, -ω²x, और यहाँ क्या है आपका अल्फा। तो इधर क्या होगा, -ω², डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, थीटा। अल्फा की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया -ω² थीटा, पी ई माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल। यहाँ से आपका ओमेगा का वैल्यू आया पी ई अपॉन आई रूट के अंदर, क्योंकि ओमेगा का क्या है आपका स्क्वायर है, तो वैल्यू किस में आएगी, रूट में। वेयर टी इज इक्वल्स टू, जहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π अपॉन ओमेगा, 2π अपॉन ओमेगा। टी इज इक्वल्स टू 2π, रूट के अंदर आपका ओमेगा का है नीचे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा आई अपॉन पी ई। तो आपका टाइम पीरियड क्या निकला, टी इज इक्वल्स टू 2π, रूट के अंदर आई अपॉन पी ई, वेयर आई इज इक्वल्स टू इनर्शिया, P इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट, E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज योर आंसर। अब नीचे देखिए आपका यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें टोटल नेट फोर्स क्या होगा, ऑलवेज 0, और टाउ नेट क्या होगा, P क्रॉस E, यानी कि पी ई साइन थीटा मे और मे नॉट भी 0 हो भी सकता है और नहीं भी। टाउ अगर इज इक्वल्स टू 0 है तो थीटा 0 और 180 पे, टाउ 0 पे, थीटा 0 और 180 पे क्या होगा, 0 पे स्टेबल इक्वेशंस और 180 पे आपका अनस्टेबल, जो हमने अभी ऊपर पढ़ाया था। ओके, ये तो होंगे आपके यूनिफॉर्म कंडीशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें आपका टोटल फोर्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी, टाउ नेट भी आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी। ओके स्टूडेंट्स, ये हम टॉपिक को फिनिश करते हैं। ओके।